यीशु मसीह कौन है, एक बड़ा विषय है। यीशु ने कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? कोई संत कहता है, कोई ईसाइयों का परमेश्वर कहता है, हा? कोई कहता है अरे वो तो अंग्रेजों का परमेश्वर है। अंग्रेजों का परमेश्वर कैसे हो गया? क्या परमेश्वर केवल अंग्रेजों के लिए है? जिस परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया, जिसने चंद्रमा को बनाया है, जिसने चांद को बनाया, जिसने सूर्य को बनाया, किसी विशेष जाति के लिए, किसी विशेष धर्म के लिए? कभी नहीं। वो परमेश्वर सबका है। अगर भलाई है तो सबके लिए है। इसलिए भारतीय दर्शन, भविष्य महापुराण, प्रतिसर्ग भरतखंड, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पूर्व, इससे पहले यीशु मसीह का जन्म हो, उसकी भविष्यवाणी भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखी गई। उसका परिचय भारतीय दर्शन शास्त्र में किया गया। श्वेतवस्कत्रम ईशपुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीहा इति मम नाम प्रतिष्ठितम। श्वेतवस्कत्रम, निष्कलंक परमेश्वर संसार में आएगा, निष्कलंक परमेश्वर देधारित होगा। ईशपुत्रम, वो परमेश्वर का सामर्थ होगा, द फुलनेस ऑफ गॉड, पूर्ण परमेश्वर। कोई संत नहीं होगा, कोई महात्मा नहीं होगा, कोई गुरु पीर पैगंबर नहीं होगा। फुलनेस ऑफ गॉड, द कंप्लीट गॉड। ईशपुत्रम क्वारी गर्भ संभवम, जिसका जन्म क्वारी कन्या से होगा, और उसका नाम ईसा मसीहा इति मम नाम प्रतिष्ठितम। संसार के सब नामों से बढ़कर यीशु मसीह नाम रखा जाएगा। इसलिए प्रकाश प्रेरितों के काम पुस्तक 4:12 में लिखा है, आसमान के नीचे पृथ्वी पर बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जिस नाम से उद्धार है वो नाम केवल यीशु मसीह का नाम। क्यों? क्यों? क्योंकि उसने हमारे लिए एक यज्ञ किया है। प्रजापति यज्ञ यज्ञसम तद्रक्तम परमात्मम पुण्यदान मलयाग्नम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम पुरोहित यज्ञ यज्ञम यज्ञ यज्ञस्सा। उस परमेश्वर ने हमारे लिए एक यज्ञ किया है। उस यज्ञ में उसने हमारी नग्नता को, हमारे अधर्म को ढका है, हमारे झूठ को ढका है, हमारी बुराइयों को, हमारे पाप को। यीशु मसीह, हम बात करें यीशु मसीह जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। अरे यीशु मसीह आया क्यों? अभी हम इस बात को नहीं करेंगे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। अभी हम बात करेंगे यीशु मसीह संसार में आया क्यों? क्यों आया? उसने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। क्यों? क्यों? मैं आपको बताता हूं। बाइबल कहती है, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, अपनी समानता में बनाया था। मनुष्य के जीवन में खोट नहीं था, पाप नहीं था, बुराई नहीं थी, वो परमेश्वर की समानता में था। वचन बताता है, परमेश्वर जब अदन की वाटिका में आदम और हव्वा से मिलने आता था, उनके साथ एक संगति होती थी। प्रत्येक दिन परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलता था, लेकिन एक दिन, वन डे, जब परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने के लिए आया, बाइबल कहती है आदम और हव्वा छिपने लगे और डरने लगे, क्योंकि उन्होंने पाप किया, उन्होंने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की, उन्होंने परमेश्वर के सिद्धांत को तोड़ दिया, परमेश्वर के उपाय को तोड़ दिया, उन्होंने बुराई की, अधर्म इस संसार में आ गया, पाप इस संसार में आ गया। इसलिए मनुस्मृति अध्याय 2 में लिखा है, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मत त्राहिमा में पुण्यक्षाम सर्व पाप हरे हरे। ये परमेश्वर में पापी हूं, पाप कर रहा हूं। हम सब, चाहे हम किसी भी धर्म जाति के क्यों ना हो, किसी भी भाषा के क्यों ना हो, किसी भी कुल क्षेत्र के क्यों ना हो, आप किसी भी जाति के क्यों ना हो, आप कहते हैं मैं इस जाति का हूं, बड़ी जाति का हूं, मैं इस राज्य का हूं, इस देश का हूं, आप किसी भी जाति के क्यों ना हो, किसी भी राज्य के क्यों ना हो, किसी भी देश के क्यों ना हो, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संभा त्राहिमा में पुण्यक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हम सब पापी हैं। बाइबल कहती है सबने पाप किया, एक भी ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया। श्रीमद् भागवत रहस्य में डोंगरे जी महाराज कहते हैं, मन वचन और कर्म से हर व्यक्ति पापी है। अब इस पाप का उपाय क्या है? इससे कैसे बचेंगे? बाइबल कहती है, आदम और हव्वा ने अपने पाप को ढकने के लिए क्या बनाया? अंजीर के पत्ते अपनी नग्नता को ढका। मैं सोचता हूं क्या मूर्खता थी। अंजीर के पत्ते कब तक चलते? अगर इतनी गर्मी पड़ती तो पता चलता कि 1 घंटे में अंजीर के पत्ते सूख जाते और आदम और हव्वा फिर नंगे हो जाते, फिर एक बार और बनाया जाता। प्रयास, मनुष्य का प्रयास, मनुष्य के प्रयास से मनुष्य अपनी नग्नता को नहीं ढक सकता। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनके लिए एक उपाय किया। परमेश्वर ने एक निष्कलंक मेमने का वध किया और उसके चमड़े से मनुष्य की नग्नता को ढका। मेरे प्रियो, अदन की वाटिका में मनुष्य की शारीरिक नग्नता को ढका गया और क्रूस पर मनुष्य के मन की नग्नता को ढका गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह संसार में क्यों आया? ताकि वो आपके अधर्म, आपके पाप, आपके बोझ को उठा ले। कोई नहीं उठाना चाहता। मैं एक अंतिम घटना बताकर आपको समापन की ओर लेकर चलूंगा।
कई वर्षों पूर्व मैं अपने एक मित्र से, जब मैं चौथी क्लास में पढ़ता था, एक खिलौना मांग कर ले आया, एक टॉय मांग कर ले आया, इस विश्वास के साथ कि मैं कल ये खिलौना तुमको वापस कर दूंगा। जब मैं उस दिन उस खिलौने से खेल रहा था, वो खिलौना टूट गया। पहले ही दिन वो खिलौना टूट गया। मेरे मन में एक भय आ गया, एक डर आ गया, कल मैं अपने मित्र को ये खिलौना कैसे वापस करूंगा। वो मुझसे लड़ेगा, मुझे मारेगा, मुझे सताएगा। मेरे मन में एक भय, एक डर आ गया। मैं सारा दिन रोता रहा, सारी शाम रोता रहा। शाम को 8 बजे मेरे पिताजी जब ऑफिस से घर आए, उन्होंने मुझे देखा। वो बहुत थके हुए थे, निराश थे, दिन भर की थकान उनको थी। लेकिन उन्होंने आते ही मुझे देखा, मेरे आंसुओं को पोंछा। वो गंभीर हो गए। क्या हुआ? मैंने अपने पिता को सारी घटना बता दी। मेरे प्रियो, मैं रो रहा था, लेकिन मेरे पिताजी हंसने लगे। उन्होंने मेरे आंसुओं को पूछा, जैसे जैसे प्रभु के दास ने बताया कि उसने हमारे आंसुओं को इकट्ठा किया है। वो परमेश्वर हमारे आंसुओं को इकट्ठा करता है, उनकी कद्र करता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। मेरे पिताजी ने मुझे तैयार किया और मुझे बाजार लेकर गए। जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेरे लिए खिलौने खरीदे, एक नहीं 2। एक मेरा कर्ज चुकाने के लिए और दूसरा मेरे आनंद के लिए। मेरे प्रियो, जब एक संसारिक पिता अपने बच्चे के कर्ज को चुकाता है, तो परमेश्वर जिसने आपको रचा है, बनाया है, जिसने आपकी सृष्टि की है, वो आपको पाप के कर्ज में कैसे छोड़ देगा? कैसे छोड़ देगा? इसे लिखा है, ना योगिन ना सांख्यन कर्मणा नो ना विधाया ब्रह्मकत मोक्ष विद्यते सिद्धाय। ना तुम्हारे योगा करने से, ना तुम्हारे माला फेरने से, ना योगिन ना सांख्यन कर्मणा नो ना विधाया, और ना तुम्हारे धर्म के कामों से, तुम्हारे धर्म के कामों से नहीं। ब्रह्म एकत्र मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यथा, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, मेरे अधर्म कैसे क्षमा होंगे, मेरे पाप कैसे क्षमा होंगे? श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतनम तत् प्रसादनम पश्याशीति शाश्वतम। गीता उसका 18 अध्याय 62 श्लोक। तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतनम तत् प्रसादनम पश्याशीति शाश्वतम। उस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, अर्थात मनुष्य अपने प्रयास, अपने धर्मों से अपनी नग्नता को नहीं ढक सकता, उससे परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। और मेरे प्रियो, वो अनुग्रह आज से 2000 साल पहले क्रूस के ऊपर प्रकट किया गया। यीशु ने कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। वो नंगा किया गया ताकि हमारे तन पर कपड़े हो, वो अधर्मी बन गया ताकि हम धार्मिक हो जाएं, वो हमारे लिए शून्य बन गया ताकि हम शिरोमणि बनाए जाएं। मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह जीवित है। वो मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन जीवित हुआ। हालेलुया। वो जीवित है और युगानुयुग तक जीवित है। यीशु मसीह सिद्धांतों में जीवित नहीं है। मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक पीएचडी होल्डर हूं। यू कैन नॉट मेक मी फूल। आप मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। यीशु मसीह केवल सिद्धांतों में, कल्पनाओं में, भावनाओं में जीवित नहीं है, लेकिन वो इतिहास में जीवित है। मेरे प्रियो, इस संसार में बड़े बड़े कारनामे हुए, बड़े बड़े दार्शनिक, तत्व ऋषि, सम्राट आए, इतिहास उन्हें भूल गया। उनके नाम इतिहासों की पुस्तक में बंद हो गए। युग आए, लोग बदल गए, भूल गए, लेकिन यीशु मसीह आज भी जीवित है। क्यों? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। फरिश्तों ने कहा था, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, और उसका राज्य कोई किला, कोई महल नहीं, उसका राज्य उसके बेटे और बेटियां हैं, उसका राज्य आप हैं। उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, उसका राज्य बढ़ता जाएगा। मेरे प्रियो, इस संसार में सभी आए, मर गए, लेकिन यीशु मसीह जीवित है। संसार में बहुत सारे इन्वेंशंस होते हैं। उन इन्वेंशंस को देखने के लिए हमें तारीखों से गुजरना पड़ता है। उन यादों को स्मरण करने के लिए हमें तारीखों से गुजरना पड़ता है। तारीख महत्वपूर्ण है, तारीख इंपॉर्टेंट है। और मेरे प्रियो, किसी ने कहा है कि इतिहास में से यीशु को हटा दो, तारीख बिखर जाएगी। इतिहास में से यीशु को हटा दो, तारीख बिखर जाएगी। मेरे प्रियो, उनकी तारीखों को इकट्ठा करने वाला केवल एक है, उसका नाम है यीशु मसीह। AD BC, एनो डोमिनियन बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ईसा बाद। अगर इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं तो वहां आपको एक नाम मिलेगा, एक नाम मिलेगा जिससे आपको गुजरना होगा। उसका नाम है यीशु मसीह। इस संसार में बड़े बड़े सम्राट आए, बड़े बड़े उद्योगपति आए, सबके राज्य बंद हो गए, सबके कारखाने बंद हो गए, लेकिन यीशु मसीह का राज आज भी जीवित है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं जीवित